प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, तो इस मंच के माध्यम से केवल ट्रांसफर कर देंगे और वेतन काट देंगे या किसी को सस्पेंड कर देंगे, तो ये आप हमारे साथी यहां बैठकर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, ये आप वचन दीजिए, कोई आए कोई जाए, जरा भी अपनी माथे पे शिकन मत लाइए, परेशान मत होइए। ये एक रूटीन पार्ट है, ये करेंगे, ये आपके अंदर हमारे अंदर भय पैदा करने के लिए करेंगे। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए मन में, अरे हम जहां जाएंगे वहां जाकर के अपने साथियों को इकट्ठा करके निजीकरण के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। यहां रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, इससे भागने वाले और डरने वाले नहीं हैं। अब आप विगत में दुर्घटना अभी देखे ही आप, अहमदाबाद में हुआ, और जिस तरीके से 10 साल 11 साल पुराने प्लेन को उड़ाया जा रहा था, दिल्ली में इसी सरकार ने 10 साल पुराने डीजल गाड़ी को बंद कर देंगे, लेकिन 11 साल पुराना प्लेन उड़ाया जाएगा क्योंकि वो उनके उद्योगपति साथियों का है। तो ऐसे सरकार की, ऐसे प्रबंधन की हमें क्या जरूरत है, जब सारी चीजें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में हो जाएंगी, तो जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मजदूर है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका समूल नाश हो जाएगा। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नौकरी में काम करने वाला अधिकारी है, कोई कहीं नहीं बच पाएगा। सबको ये बाहर कर देंगे और सबको समूल नाश हो जाएगा। इसलिए अगर हम अभी भी, मैं बार बार इस मंच के माध्यम से एक आप लोगों से हमेशा ये निवेदन करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने मन को विचलित मत होने दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और जो आपने ठान लिया, आपने इस चीज को अगर अपने जहन में बैठा लिया कि हम अपने जिंदा रहते इस विभाग को, जो हमारी मां है, जिसने हमारा भरण पोषण किया है, कर रहा है, उसको किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देंगे, इस बात की आप शपथ लेते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई निजीकरण आपके सामने नहीं आ सकता है। और एक बात यहां से प्रबंधन के जो हमारे बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, वो सोच रहे हैं कि यहां से वहां सबको हटा देंगे तो यहां पे कमजोर हो जाएगा। ये जरा भी उनका सिर्फ और सिर्फ भुलावा है, छलावा है। तो मैं एक शेर के माध्यम से, 2 लाइन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मगरूर है तो क्या, वो पछताएंगे उस दिन। अभी मगरूर है तो क्या, वो पछताएंगे एक दिन, वो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएंगे एक दिन। और जिस दिन झलकेगा हाथों से सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझे पता चल जाएगा उस दिन। ये नहीं है कि अभी आगे की कड़ी में जिस तरीके से संघर्ष समिति द्वारा केंद्रीय नेतृत्व बता रहे हैं कि सारे निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इसलिए
अभी भी हमारे जितने साथी हैं वो सारे के सारे अपनी कमर कस लें और ये लड़ाई का अब अंतिम रण आपके पास आने वाला है। 22 तारीख को महापंचायत है और 2 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल के रूप में है। ये कार्य बहिष्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है, आपके परिवार के लिए है, हर उस नौजवान के लिए है जो दिन रात तैयारी कर रहा है, हर वो किसान के लिए है जिसको इस बात का डर है कि जिस दिन ये निजी हाथों में चला जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, तो जो 3.5-4 रुपए की यूनिट बिजली है वो 12 रुपए हो जाएगी। सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि छोटे व्यापारियों को, आम आदमी को, मजदूरों को, किसानों को और जो अल्प वेतन भोगी हैं उनका किस तरीके से कल्याण करेंगे प्राइवेट हाथ में जाने पर। निजी हाथों में एक उदाहरण हमने देख लिया, इतना दुखद, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना भी करके रूह कांप जाती है। क्या दोस्त था उन परिवारों का, और प्लेन क्रैश में बेचारे जो बैठे थे वो भी उस हॉस्टल पे गिरा जहां पे भावी हमारे डॉक्टर आने वाले थे। ये निजीकरण की ही भेंट चढ़ गए, वो उसी की देन है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस मंच को एक बार फिर से गुंजायमान कर दीजिए ताकि ये आवाज आपकी प्रबंधन तक और सरकार तक पहुंचे कि ये अभी भी कर्मचारी और संघर्ष समिति और कर्मचारी अधिकारी अभी किसी भी तरीके से हारे नहीं हैं, एकदम कमर कस के तैयार हैं हर लड़ाई, हर संघर्ष को लड़ने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब का नारा है,